अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको मालूम है कल हमारा नवाब शाह बोर्ड के पेपर्स हैं, तो उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो आंसर शीट है, जो आंसर स्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, इस बार डिजिटल आंसर स्क्रिप्ट आई है, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये शायद बेनज़ीराबाद का सैम्पल पेपर हमारे पास मौजूद है, सैम्पल आंसर स्क्रिप्ट मौजूद है। अब इसको देखो फिल किस तरह से करना है, आप ज़रा ये गौर करना कि इसको हम फिल किस तरह से करते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास पहली चीज़ क्लास लिखी हुई है। देखिए आपको कुछ इस तरह से ये आंसर स्क्रिप्ट मिलना है, तो आपके पास यहाँ पर क्लास मौजूद है। इस क्लास में सबसे पहले आप लिख दीजिए SSC पार्ट 1, मीन्स के 1 लिखना है आपने, ये SSC 1 लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रुप लिखा हुआ है आपके सामने, ग्रुप नज़र आ रहा होगा आपको ये ग्रुप। अब ग्रुप में आपने क्या करना है, साइंस लिख देना है, ग्रुप साइंस। ग्रुप साइंस के बाद आपके पास डेट जो भी है, जैसे कि हम कल की डेट ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास कल जो डेट है वो है हमारे पास 2024-25 सॉरी। चले, अब यहाँ पर भी आपने 25 कर देना है। सेकेंड एनुअल टर्म नहीं है आपका, फर्स्ट एनुअल टर्म है। ठीक है, अब सब्जेक्ट में आप लोग जो लिखेंगे वो आपका जो भी पेपर होगा उसको आपने लिखना है। ठीक है, इसके आपका जो भी पेपर है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उसको ऐड कर लेना। स्कूल सेंटर है वो, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ो, इस तरह से करके। अब जैसे कि रोल नंबर की बात, अब देखो रोल नंबर को किस तरह से करना है। अच्छा, पहली चीज़ रोल नंबर को आपने फिल करने के लिए, ये जितने भी सर्किल है, बबल फिल करने के लिए आपको बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। मस्ट भी है कि आपने बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। सपोज़ कर लो कि मेरे पास एक नंबर है 44213, सपोज यहाँ पर मैंने 0 कर देना है। अच्छा, यहाँ पर 9 क्लास, ये नवाब शाह बोर्ड वाले मोस्टली इनका पहला कॉलम 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो आपने 4 वाली कैटेगरी देखनी है। यहाँ पर आ रहा है 4, आपने इसको फिल कर देना है बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से मैंने किया है। ठीक है, फिर आपके पास 4 आ रहा है, फिर आप 4 को फिल कर लीजिए। बिल्कुल जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसी के लिहाज से उसी कॉलम में आपने उसी सर्किल को फिल कर देना है, जो भी नंबर वैल्यू हो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, आपने 2 फिल कर दिया, बिल्कुल एज इट इज़ वही जैसे कि यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1 है, आप 1 को फिल कर लीजिए, ये 1 फिल हो गया। फिर आपके पास 3 है, आप 3 को फिल कर लीजिए। कुछ इस तरह से करके ये आपकी आंसर स्क्रिप्ट जो है वो फिल हो चुकी है। ठीक हो गया। अब इसमें ना मस्ट है कि बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, आपने बॉल पॉइंट का यूज़ करना है आपने, जो मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। कहता कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्लीज़ डू नॉट मेक एनी स्टे मार्क ऑन द आंसर शीट। ऐसे यहाँ पर किसी किस्म का अपना नाम या डेटा वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, किसी भी किस्म का अपना डेटा नहीं पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका कैंडिडेट सिग्नेचर, ये कैंडिडेट सिग्नेचर आप जो भी करना चाहिए, मतलब जो आपने की है इनरोलमेंट में, वो आपको लाजमी करनी है। और इस तरह से ये आपका पहले आंसर स्क्रिप्ट वाली चीज़ें होंगी मुकम्मल। और ये आंसर स्क्रिप्ट के बाद आपके पास आता है पेपर स्टार्ट करने का तरीका। अब ज़रा देखिए, मेरे पास यहाँ पर 2 पेज हैं। अब 2 पेज के साथ मेरे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कॉपी भी है। अब यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन में हमारे पास कौन कौन चीज़ें लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है, कहता है कि याद रख लेना जितने बबल्स आपने, चाहे आप MCQ सोल्व करते हो बबल फिल कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर ये आप डेटा देते हुए आप बबल्स फिल कर रहे हो अपना रोल नंबर वगैरह, तो आपने बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। मार्कर, पेंसिल और पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि रोल नंबर शुड बी रिटन इन द नंबर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो रोल नंबर लिखा हुआ है, ये देखो ज़रा कि रोल नंबर आपने कुछ इस तरह से नंबर फॉर्म में लिखने के बाद फिर आपने फिल कर देना है उसी की कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कॉलम है, आपने इस तरह से एक और दफ़ा मैं इसको फिल कर लेता हूँ, आप ज़रा गौर करिएगा। सबसे पहली चीज़ क्लास आ रही है, क्लास, तो आपने क्लास में क्या लिखना है, अगेन बता दूँ, SSC 9 क्लास में आप कर रहे हैं भाई, आपने SSC लिखना है और पार्ट 1 है। ठीक है, अगर आप 9 क्लास में, ठीक है, तो आपने पार्ट 1 लिखना है। अगर मैट्रिक क्लास में पार्ट 2 लिखना है। ग्रुप आपका वही साइंस होगा। ठीक है, जिसका साइंस है वो साइंस लिखें, कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कीजिएगा। अब उसके बाद हमारे पास एनुअल पेपर दे रहे हैं आप। ठीक है, और 2025 में है। ठीक है, तो डेट जो भी आपके पास डेट हो, ठीक हो गया, ये कल की डेट हमने लगा दिया, कल की डेट हमारे पास आ गई, ये हमने लिख दी कल की डेट। सब्जेक्ट आपका जो भी पेपर हो, आपका पेपर इंग्लिश का है, आप इंग्लिश पेपर लिख दीजिए, ये आपने लिख दिया। सेंटर जो भी है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खरड़ो, ये मैंने खरड़ो लिख दिया, आप साफ़ सुथरा करके लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो कि आपने बबल्स को फिल प्रॉपरली करना है।
देखिए बबल्स को फिल प्रॉपरली करना है। बबल्स जो हैं कुछ इस तरह से फिल करिएगा। फिर से मैं कर लेता हूँ फिल। देखें आपने कोई किसी किस्म का यहाँ पर अब ये वैसे फिल करना है आपने प्रॉपरली। आपने कोई इस तरह का सर्किल नहीं लगाना है, इस तरह का सर्किल नहीं, प्रॉपर फिल करना है, याद रखिएगा इस बात को। और साथ में किसी किस्म का कोई और क्रास वगैरह नहीं होगा, क्रास नहीं लगाना है, कट नहीं लगाना है, टिक नहीं लगाना है। और ये आपके पास MCQs है, MCQs को भी इसी तरह से फिल करिएगा, ठीक है। और MCQs फिल करने के लिए भी बबल जो फिल कर रहे हैं वो आप बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे। बॉल पेन के अलावा कोई और नाम या कोई और चीज़ इस्तेमाल, मतलब कोई और मार्कर या पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर आप सिग्नेचर कर लेंगे। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आती है कहानी, ये तो हो गई आपकी MCQs कॉपी। MCQs जो आपकी OMR शीट जिसको हम कहते हैं वो हो गया। आप इसको फिल करिए मुकम्मल, या वो मुकम्मल फिल हो गया, ठीक है। चलो मुकम्मल फिल करिएगा आप इसको। अब यहाँ पर जो भी आपका MCQs कोड हो, जो भी आपको MCQs मिलता है ना, A B C, जो भी A मिलता है, B मिलता है, C मिलता है, जो भी आपको उस पर टिक कर लीजिए आप, ठीक है। बाकी जो MCQs हैं आप वो कर लीजिएगा। MCQs जो भी आंसर हो, A B C D जो भी आंसर हो आप यहाँ पर फिल करते आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी आती है किसकी, इस पेज की। अब देखिए आपके लिए ना सेक्शन बी में कोई भी सवाल हो उसका उतनी ही जगह दी हुई है जितना कि उसका आंसर होगा ना, तो आपने उसी आंसर पर लिखना है। अच्छा एक बात यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है, अगर कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे उसकी जगह को छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा भाई ये थोड़ा वीडियो स्टॉप हो गई थी। अच्छा आप लोग इस बात को ध्यान में रखना है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करना है। आप मुकम्मल यहाँ तक जहाँ तक जगह मिली होगी वहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे सेक्शन सी का एक हिस्सा और आ गया, आप जरा देखिए बी का। तो ये बात ध्यान में रखना, जितना आपको पैराग्राफ में जितनी लाइन दी हुई हैं वो सारी मुकम्मल करनी है, ठीक है। अच्छा लाइन छोड़कर कुछ इस तरह से नहीं लिखना आपने, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अरसलान अली, फिर यहाँ पर अरसलान लिखता हूँ, मतलब आपने ये जगह जो छोड़ी है ना ये नहीं छोड़नी, आपने मुकम्मल ना कुछ इसी तरह से लिखना है। फोर्स कुछ इस तरह से मुकम्मल साफ़ सुथरा करके, ठीक है। इसी के साथ लिखना है, ठीक है। और सेक्शन सी में भी आपको ये पेजेस दिखूँ, मुकम्मल पेज दिए हुए हैं, 1 2 3 पूरे पेज होंगे। तो आपको उसी के लिहाज जितने भी उसके हिस्से होंगे उस लिहाज से आप करिएगा, सुकून से करिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से ही आपको जो है मुकम्मल। अल्लाह हाफ़िज़।